महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर 2.4% पर आ गई। 2024 के आगाज पर शरह 28.73 पर थी। महंगाई में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब ने 1 साल के लिए तेल बरामद पर $1.2 अरब मौखर अदायगी की सहूलत दे दी। पूरी काविश है मुआशी तरक्की की तरफ बढ़े। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। मुआशी नमू को बढ़ाना चैलेंज करार दे दिया। माजी में गलत फैसले किए गए। दहशत गर्दों को छोड़ा गया। शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत पर इल्जाम। जमरूद में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक करार। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वजीर आजम की अफगान शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से फौरी बेदखल करने की हिदायत। अबूरी पाकिस्तानी कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों को रवा साल जून तक तौसी देने का फैसला। पाकिस्तान से बैरून मुमालिक जाने वाले अफगान शहरियों को 31 मार्च तक छूट मिल गई। न जाने पर वजारत खारजा को अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भिजवाने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मदद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंटेलिजेंस इदारे की कड़ी निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो वो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जिम्मे में आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सजा याफ्ता अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान एफ बी अली केस का हवाला। एफ बी अली खुद भी एक सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार। केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस से लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। वकील सफाई का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की आमद पर इंतजामी उमूर में मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। बानी PTI कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, मुल्क की फिक्र है, इसलिए खत लिखा। कोई भी फौज अवाम की सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। बानी ने खत में मुल्की सूरत हाल का पूरा जायजा लिया। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। दावा किया साल से सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुल्क न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे जा रहा है। PTI रहनुमा ने वाज़ेह किया जब मामला इस नहज पर पहुंच जाए तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। PTI जब भी जलसे की इजाजत मांगती है तो अमन व अमान का मसला बना लिया जाता है। बेगुनाह कारकुनान को हिरासा करने और अगवा करने से भी रोका जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा की दरखास्त का मतन जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। सदर आसिफ जरदारी आज 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर जरदारी चीनी हममंसब शी जिनपिंग, चीनी वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। CPEC इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन समेत पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला अहलकारों ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का मुनाफाखोरों के लिए अलग थाने कायम करने का फैसला। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम गोदामों को रमजान से पहले रजिस्टर्ड किया जाएगा। 6 साल के दौरान PTA ने 1700 अरब का रेवेन्यू हुकूमत को दिया। कई सालों से टेलीकॉम सेक्टर में 1 रुपया की सरमायाकारी नहीं की गई। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कुरम में दोनों फरीकैन के बंकर्स मस्मार करने का सिलसिला जारी। 30 से जायद बंकर्स गिरा दिए गए। कुछ हफ्ते के दौरान 453 गाड़ियों ने अशियाए खुरनोश कुरम पहुंचाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने CMH में कुरम में फायरिंग से जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर की अयादत की। पशीन के दरमान अस्पताल में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद जख्मी। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकारी मुलाजमतों के लिए सन कोटा खत्म। वजीर आला ने सन कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती की शक हज़फ। सिविल सर्विस रूल्स में नाफिजुल अमल तरमीमी अलामिया तमाम इदारों को जारी। डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती जंग शुरू करने से पहले ही यू टर्न। कनाडा और मैक्सिको के लिए अमरीकी टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। सरहदों की निगरानी सख्त करने के लिए टैरिफ मौखर किया गया। कनाडा और मैक्सिको सरहद पर हजारों पुलिस एहलकार तैनात करेंगे।
कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने अच्छा नहीं किया ट्रंप का शिकवा। चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला ताहाल बरकरार। यूरोपीय ममालिक पर भी टैक्सेस लगाने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का इमदादी इदारे यूएसएड को बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के मंसूबे मुंजमद होने के साथ सैकड़ों पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। यूएसएड मुलाजमीन को बजरिया ईमेल दफ्तर न आने की हिदायत। पाकिस्तानी निजाद अमरीकन वफाकी जज लारेन अली खान ने ट्रंप इंतजामिया को तमाम ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद न करने का आर्जी पाबंद कर दिया। जज लारेन अली खान ने ट्रंप इंतजामिया का इकदाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी मुकीम 5000 भारतीयों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी तैयारा शहरियों को लेकर भारत रवाना। 18,000 गैर कानूनी भारतीयों को अमरीका से निकाला जाएगा। मराकश कश्ती हादसे की लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। मराकश के दखला अस्पताल में 13 लाशें पाकिस्तानियों की निकली। नादरा की मदद से लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। सिफारत खाने ने फहरिस्त मुरतब कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए एडिशनल जजेस ने मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर ओकाड़ा में डकैती की झूठी पोस्ट डालने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में FIR काटी गई। इससे कबल मुजफ्फरगढ़ में सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में पैका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। मकसद मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उजागर करने के साथ भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करना है। ISPR ने नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी कर दिया। कल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। पैका एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। एक्ट के शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। पैका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना 1,85,000 मरीज रिपोर्ट। फेफड़ों, छाती, मुंह, जिगर और खून का सरतान सर फहरिस्त। वज़ीर आला पंजाब का जानलेवा बीमारी के खिलाफ हर फर्द पर किरदार अदा करने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात नुमाया होने लगे। पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। सलोन सर्विस समेत तमाम क्लास की टिकटों पर इतलाक होगा। लाहौर में नींद में खलल डालने पर मुलाजमा का नामौलूद पर तशद्दुद। घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा का एहतजाज। प्रेस क्लब से चाइना चौक तक मार्च। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टूर के दौरान लाहौर में पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी की गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन में नुमाइश। सैकड़ों तालिबात ने पुरजोश अंदाज में ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी वापस कराची लाई जाएगी। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची में पहले मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच के सबसे महंगे टिकट सबसे पहले फरोख्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मारूफ नॉवल निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार बानो कुद्सिया को बिछड़े 5 बरस बीत गए। बानो कुद्सिया की तहरीर में मोहब्बत की तल्ख हकीकत, शगुफ्तगी और शाइस्तगी नजर आती है। और क्लासिकल मौसीकी की दुनिया पर कई अशरों तक राज करने वाली मलका पखराज 21वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।